हाय गाइस। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं वीलुकअप फंक्शन के बारे में। एक्सेल के अंदर वीलुकअप फंक्शन बहुत फेमस हो चुका है। हर जगह इसको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है। काफी कंपनियां, काफी ऑर्गेनाइजेशन इस फंक्शन को यूज करते हैं, प्रीफर करते हैं इस फंक्शन को लगाने के लिए। और बहुत इजी फंक्शन है। तो इसको समझते हैं हम कि ये फंक्शन क्या करता है, सिंटैक्स क्या है इसका, किस काम में यूज होता है, किस रीजन से यूज होता है। ये सारी चीजें समझते हैं आज हम। सो देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक दो डेटा सेट है। पहला मेरा डेटा सेट है ऑर्डर आईडी और रिटर्न। इसके अंदर क्या हुआ है कि कुछ ऑर्डर हैं जो रिटर्न हो चुके हैं। ठीक है। अगर वो रिटर्न हुए हैं तो यहाँ पर यस की पोजीशन है। ठीक है। सो और दूसरा मेरा डेटा सेट है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड। अब मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर आईडी अवेलेबल है, जिसके बेस पर मुझे क्या करना है, जो रिटर्न है, रिटर्न वाला जो कॉलम मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, इसका स्टेटस जानना है मुझे कि ये ऑर्डर रिटर्न हुआ था या नहीं हुआ था। अब इसकी इंफॉर्मेशन कहां पर अवेलेबल है? कॉलम ए एंड डी के अंदर। अगर मैं इसको सर्च करता हूं यहां पर, इसको एच कॉलम के अंदर सर्च करता हूं। लेट्स सी कि ये मिलता है या नहीं मिलता। यस, ये मिल जाता है मुझे यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि इसको जैसे ही मुझे मिल रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इसको, सॉरी गाइस। कॉपी करते हैं, इसको यहाँ सर्च करते हैं। ये यहाँ पर मुझे अवेलेबल मिल गया। जैसे ही मिल गया तो मुझे यहाँ पर क्या डालना है, एल कॉलम के अंदर। यस, ये प्रोडक्ट जो है मेरा रिटर्न हो चुका है। इस तरह की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से पिक करके लेकर के आनी है। अब वीलुकअप क्या कहता है? वीलुकअप ये कहता है कि ठीक है, मैं आपकी ये क्वेरी जो है, आपकी जो प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। बट आप मुझे ये बताओ, ये जो रिटर्न वाला कॉलम है, आपकी ऑर्डर आईडी के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है? अगर वो लेफ्ट साइड में हुआ, अगर ये लेफ्ट साइड में हुआ, यहाँ पर रिटर्न का कॉलम हुआ, यहाँ पर हुआ ये रिटर्न का कॉलम, तो ये वैल्यू पिक नहीं कर पाएगा। VLOOKUP का फंक्शन ये बोलता है कि नो सॉरी सर, आई एम नॉट एलिजिबल टू डू दिस टास्क। ठीक है। बट अगर राइट साइड में है आपकी वैल्यू, तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। तो VLOOKUP की ये ये एक प्रॉब्लम है ओनली। बट इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व किया जा सकता है। अब वो कैसे किया जा सकता है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द सिंपल VLOOKUP फंक्शन। VLOOKUP करता क्या है? तो आप इतना समझ गए हो कि VLOOKUP जो है वो राइट साइड से वैल्यू को पिक करेगा ओनली। ठीक है। अब पहले हम इसका सिंटैक्स चेक करते हैं। हर फार्मूला कैसे स्टार्ट होता है? इक्वल के साइन से। VLOOKUP। अब सबसे पहले क्या मांग रहा है ये आपसे? लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसको आप सर्च करना चाहते हो। क्या चीज ढूंढना चाहते हो आप? टेबल एरे क्या है? टेबल एरे इज समथिंग कि कहां पर, किस जगह पर आपको वो चीज मिलेगी। कॉलम इंडेक्स नंबर अगर मिल जाता है, तो कौन से कॉलम को मैं पिक करूं टेबल एरे से। ठीक है। एंड देन द रेंज, लुकअप वगैरह, ये जो चीजें आ जाती हैं, ये सारी हमारी ऑप्शनल चीजें आ जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं। अच्छा, वी लुकअप को समझने से पहले एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उदाहरण देना चाहता हूँ। आपको कोई चीज सर्च करनी है, कोई बच्चा है वो खो गया। ठीक है। और आप उसको सर्च करना चाहते हो किसी एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर, तो आप किस तरह से सर्च करोगे? आपकी लुकअप वैल्यू क्या है? आप किसको सर्च करना चाहते हो? किड को। ठीक है। कहाँ सर्च करना चाहते हो? लेट से ब्लॉक नंबर ए में सर्च करना चाहते हो, ब्लॉक ए के अंदर सर्च करना चाहते हो। अब ब्लॉक ए के अंदर बहुत सारी स्ट्रीट हो सकती हैं, 1 2 3 4 5, बहुत सारी स्ट्रीट हो सकती हैं। तो अब यहां पर किड जो है मेरा लुकअप वैल्यू हुआ। ठीक है। ब्लॉक ए जो एरिया है, वो क्या हुआ मेरा? टेबल एरे हुआ। टेबल एरे हुआ। अब जिस गली में भी वो बच्चा मिलता है मुझे, मान लीजिए 5वीं गली के अंदर मुझे बच्चा मिला वो, ठीक है, 5th गली में। ये मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर हुआ। कॉलम इंडेक्स नंबर। एक एक चीज और होती है जिसको हम करते हैं जीरो। ठीक है। अब वो उसको हम जीरो क्यों करते हैं?
इसका रीजन भी समझेंगे। आइए पहले हम VLOOKUP का फंक्शन लगाते हैं इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है। ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पर किड कौन है, किस चीज को सर्च करना चाहते हो आप? ऑर्डर आईडी को सर्च करना चाहते हो, यानी ऑर्डर आईडी को आप सर्च करना चाहते हो क्या ये ऑर्डर आईडी इसके अंदर अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो मुझे ये दे दे। तो यानी कि ये मेरा हो गया ब्लॉक ए, वो मेरा एरिया जहां मैं सर्च करना चाहता हूँ, ये पूरा एरिया। ठीक है, तो मैं हमने, और ये मेरी हो गई लुकअप वैल्यू यानी मेरा किड। सो इसको सर्च करते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू मेरी ऑर्डर आईडी है, तो ऑर्डर आईडी को मैं सिलेक्ट कर लूंगा जाके, विच इज कॉलम नंबर H2, सेल नंबर H2। कॉमा लगाएंगे। आप कॉमा लगाने के बाद दूसरी पोजीशन पे जाते हो, दूसरे आर्गुमेंट पे जाते हो जो आपको देना होता है। अभी मांग रहा है आपसे टेबल एरे, एरिया क्या है जहां पर वो मिलेगा मुझे? मैं उसको बोलता हूँ कॉलम नंबर A एंड B, यहां पर कहीं पर आपको मिल जाएगा। बोलते हैं ठीक है जी सर, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए आप। अब वो बोलता है कि कौन सी गली के अंदर मिलेगा। हो सकता है ना कि आपके पास ये जो है टेबल एरे, लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। लेट से यहाँ पे कुछ और वैल्यूज, एक एक स्ट्रीट और डाल लेते हैं, कॉलम और ऐड कर लेते हैं, किसी भी नाम से, लेट से नेम 2 करके, नेम 2। और इसके अंदर या फिर मार्क्स, कोई भी मैं एक रैंडम वैल्यू यहाँ पर डाल देता हूँ। ऑलराइट, सो ये मेरी एक कॉलम और ऐड हो गया मेरे डेटा सेट के अंदर, ये रहा। ऑलराइट, तो ये मेरा डेटा कुछ इस तरह से है। अब मैं VLOOKUP लगाता हूँ। VLOOKUP, लुकअप वैल्यू इज ऑर्डर आईडी, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे मांग रहा है तो टेबल एरे मेरी है ABC। आप इसको AB भी रख सकते हो अगर आपको पता है कि आपका आपकी जो वैल्यू है वो B कॉलम आपको पिक करना है, तो आप A से लेकर के B तक भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप पूरा डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमा लगाएंगे यहाँ। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए आपको, ये आपको पता होता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर आईडी को आप सर्च कर लोगे कॉलम ए के अंदर, जो चीज आपको चाहिए वो कौन से कॉलम पर मेंशन है, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, तो ये दूसरा कॉलम हुआ ना। पहला कॉलम अगर मेरा इंडेक्स याला है, स्टार्टिंग पोजीशन मेरी अगर यहां से है ऑर्डर आईडी से, तो मेरे लिए दूसरा कॉलम हुआ B कॉलम। देन तीसरा कॉलम हुआ मार्क्स वाला। तो मुझे अब कौन सा कॉलम चाहिए? दूसरा कॉलम चाहिए, अगर मिल जाता है तो। इतनी बात क्या होती है, अगर H2 AC के अंदर मिल जाता है, देन दूसरे कॉलम में जो भी वैल्यू है वो आप मुझे दे दो। अब आपसे ये मांगता है ट्रू और फॉल्स। या तो आप इसको ट्रू को, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0, 1 0। ये बूलियन वैल्यूज होती हैं। 1 0 जो होती है बूलियन वैल्यूज होती हैं, यस नो ट्रू फॉल्स, ये सब क्या होता है? बूलियंस होता है। वेल, नाउ अब आपको एग्जैक्ट मैच करना है, एग्जैक्ट मैच यानी कि जिस तरह से ये लिखा हुआ है उसी तरह से यहां पर लिखा हुआ है तो ही मुझे दे। तो इसके लिए आप क्या करते हो? फॉल्स, यानी कि एग्जैक्ट मैच। तो या तो आप 0 प्रेस कर दो या फिर आप फॉल्स लिख दो, इट्स ऑल टू यू, किस तरह से आप लिखते हो। 0 भी लिख सकते हो और फॉल्स भी लिख सकते हो, दोनों का एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे आप एंटर करते हो ये आपको NA दे देगा। अब NA क्यों दिया है इसने, #NA? ये एक एरर है, जिसका मतलब ये है कि आपकी याली वैल्यू, ये ऑर्डर आईडी इसमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसने इसको आपको NA दे दिया। चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसमें। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं कंट्रोल F से, कंट्रोल V, और इसको सर्च करते हैं। तो देखिए इसने बोल दिया वी कुड नॉट फाइंड व्हाट यू वर लुकिंग फॉर। ठीक है, इसको ये इसमें वैल्यू नहीं मिली है। चलिए अब इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं नीचे तक। ये बहुत सारी वैल्यूज हैं जो इसको नहीं मिली, लेकिन जो मिली है उसने इसको यस कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, सी दिस, यस कर दिया। यहाँ पर भी इसने यस कर दिया है। ठीक है, यहाँ भी यस कर दिया है, क्योंकि ये उसको वैल्यूज मिल गई हैं, ये ऑर्डर आईडी मिल गई है इसको।
और भी बहुत सारी हो सकती हैं, ये रही बहुत है, बीच बीच में आ रही है वो। बाकी सबको इसने हैश एन ए कर दिया। अच्छा, ये बड़ा ऑड सा लग रहा है हैश एन ए। इस हैश एन ए को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिमूव दिस हैश एन ए? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है इफ एरर का। इफ एरर, सिंस वी नो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एन ए है, एरर है एक, ठीक है। अब इसको एरर के लिए एरर का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर। सो एरर का फॉर्मूला क्या कहता है? इक्वल टू इफ एरर, ये आपसे वैल्यू मांगता है। लेट से मैंने वैल्यू दे दी इसको ये। अगर वैल्यू इफ एरर, अगर ये एरर है तो मैं क्या करूं? लेट से मैं बोल देता हूं इसको एन ए कर दो, एन ए कर दो। तो ये बोलता है कि ठीक है, मैंने एन ए कर दिया उसको। अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर जाऊंगा, स्टार्टिंग के अंदर इफ एरर, तो मेरी वैल्यू क्या हो गई? ये वी लुकअप का फंक्शन, इसका आउटपुट, जो कि आउटपुट क्या आ रहा है? हैश एन ए आ रहा है, राइट। सो इसके अंदर वैल्यू तो मैंने ये दे दी, वैल्यू तो मैंने ये दे दी, कॉमा लगाऊंगा। अब ये बोल रहा है कि वैल्यू इफ एरर, अगर एरर है इस वाली वैल्यू के अंदर, तो मैं क्या करूं? तो मैं बोलता हूँ उसे डबल कोट के अंदर एन ए कर दो, एन ए कर दो। एंटर देंगे, इसने एन ए कर दिया इस चीज को। और ये फॉर्मूले को मैं वापस ड्रैग कर देता हूँ, तो हर जगह मुझे एन ए दे देगा, और जहां मिलेगा उसको यस कर देगा। या फिर रिटर्न हुआ है, तो सीधी सी बात है, या तो रिटर्न हुआ है अगर तो यस आए, अगर रिटर्न नहीं हुआ है तो नो आए। तो इस वैल्यू को आप जा करके नो भी कर सकते हो, नो। अब ज्यादा बेटर लग रहा है, अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग सा लग रहा है ये डेटा में, कि इसका मतलब ये हुआ रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ है। दैट मीन नो है, नो लिखा है, दैट मीन्स ये रिटर्न नहीं हुआ है। बहुत से ऐसा डेटा है जो रिटर्न हो चुका है, उसमें यस लिखा हुआ है। बड़ी सिंपल सी चीज है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मुझे यहाँ पे मार्क्स भी उठाने हैं तो क्या करूंगा मैं? क्या दोबारा मैं वीलुकअप का फार्मूला लगाऊंगा? यहाँ पर दोबारा मुझे वीलुकअप का फार्मूला लगाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ही फार्मूला लगा हुआ है, जो ये आपका फार्मूला है, इसी को आप इधर पेस्ट करेंगे और नीचे तक ट्रैक डाउन कर देंगे। आइए समझते हैं किस तरह से। दोबारा वीलुकअप लगाते हैं, सॉरी। ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ आएंगे हम, वी लुकअप का फंक्शन। लुकअप वैल्यू क्या है आपकी? लुकअप वैल्यू मेरी ये है। इस लुकअप वैल्यू को हम क्या करेंगे? फ्रीज करेंगे। कंप्लीट फ्रीज नहीं करना है, इसके ओनली कॉलम को फ्रीज करना है। अब फ्रीज कैसे किया जाता है? डॉलर के सिंबल से। अगर ये एच, मैंने आपको समझा चुका हूं, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि लॉकिंग किसको कहा जाता है। एच जो है ये किसको दर्शाता है? किस चीज को रिप्रेजेंट करता है एच? कॉलम्स को, ठीक है। और ये जो टू नंबर्स जो होते हैं, 1 2 3 4, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रोज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कॉलम एंड रोज क्या होते हैं ये आप समझते हैं। अगर हम एच से पहले लगा देते हैं डॉलर, तो ये क्या करेगा? ये मूव नहीं होगा, किसी अदर कॉलम पर नहीं जाएगा, ये जी पर नहीं जाएगा, ये आई पर नहीं जाएगा, हमेशा इस पर रहेगा। और अगर मैं इसको यहां पर एक एक बार और डॉलर लगा देता हूं, आई मेंट, अगर मैं इसको इस तरह से कर देता हूं, तो ये हमेशा इसी सेल पर रहेगा, ना नीचे जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना दाएं जाएगा, ना बाएं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, हमेशा यहीं रहेगा। जो कि गलत हुआ। मेरी रोज जो है वो चेंज होनी चाहिए हर बार, क्योंकि मुझे फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करना है, राइट। सो कॉलम यही रहे, रोज चलती रहे, तो इसका मतलब ये होता है। ओके, लुकअप वैल्यू दे दी है मैंने, कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है टेबल एरे क्या है आपकी, कहां पर सर्च करना है। सो मैं इसको बोलता हूं ए से लेकर सी तक सर्च करना है। पूरा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, या फिर जितना आपका डेटा है उतना डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। इट्स ऑल अप टू यू। बट मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ए बी एंड सी तीनों कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूं, और इसको भी लॉक कर देता हूं, इसको भी मैं लॉक कर देता हूं। अब इसको लॉक करने के लिए मुझे क्या करना है? दोनों के आगे के ए से पहले भी और सी से पहले भी डॉलर के साइन लगा देते हैं, ताकि इस डेटा को, इस डेटा से आगे मूव ना हो, डी कॉलम पर ना आए, ई कॉलम पर ना आए। मेरा डेटा इतना है तो इतना ही रहना चाहिए। कोमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो आपको रिटर्न वाला चाहिए सबसे पहले, तो आप 2 दबाइए यहाँ पर।
कॉमा जीरो, जीरो भी लिख दो, फॉल्स भी लिख दो, एंटर। ठीक है, एन आ गया। एन को बाद में देखते हैं अभी हम। इफ एरर का फार्मूला लगाना चाहो तो लगा सकते हो आप यहाँ पर, लेकिन मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सो अब यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट करो आप, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर दबाइए आप। यहाँ आओ, अब मार्क्स वाले पर आ जाओ, फॉर्मूले को ओपन करो। अब ये कौन से पोजीशन पर है, कॉलम नंबर क्या है, 3, बिकॉज ऑर्डर आईडी देन रिटर्न देन मार्क्स। सो मार्क्स पिक करने तो कॉलम नंबर 3, एंटर दे दिया मैंने। नीचे तक जाएंगे, फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। अब ये देखना, ये यस आ गया, 811 इसने पिक कर लिया है इसके मार्क्स। यस आ गया है, 811 इसने पिक कर लिया इसके मार्क्स। लेकिन ये तो आप समझ गए कि वैल्यू का फंक्शन करता क्या है, राइट साइड से वैल्यू को पिक करता है। सिंगल भी लगा सकते हैं, डबल भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर मेरे पास कोई और अदर कॉलम भी है, लेट्स से शिप मोड भी कॉलम है मेरे पास, तो यहाँ पर वो कॉलम भी पिक कर सकते हो आप, अगर वो यहाँ पर अवेलेबल है तो, राइट। लेकिन मान लीजिए, अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारा है यहाँ पर डेटा, लेट से मुझे ए कॉलम भी पिक करना है, बी भी करना है, सी भी करना है, डी भी करना है, ई भी करना है। ये सारे बहुत सारे कॉलम हैं जो मुझे पिक करने हैं, और ये कॉलम्स मेरे यहाँ पर भी हैं। ए बी सी, सॉरी, ए बी सी, सी डी, ये कुछ कॉलम्स मेरे यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, और इनमें कुछ डेटा है, मान लीजिए कुछ डेटा अवेलेबल है, और मुझे यहाँ पर वी लुकअप लगाना है। तो मुझे बार बार क्या करना होगा, इस कॉलम पर जा करके ऐसे करके कंट्रोल आर करना होगा, देन कोमा 2, कोमा 3, कोमा 4, कोमा 5, इस तरह से मैं चेंज करता रहूंगा इसके अंदर कॉलम की वैल्यूज को, तो जा करके मेरा होगा। बट ये भी थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। इसको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं कि बस मैं एक ही वी लुकअप लगाऊं यहाँ पर, फार्मूले को इधर ड्रैग कर दूं, देन नीचे तक ड्रैग कर दूं, और मेरा सारा काम हो जाए ऑटोमेटिकली। वो कैसे हो सकता है, उसके अंदर हम एक फंक्शन को यूज करेंगे जिसका नाम है मैच फंक्शन। सो उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। प्लस हम ये देखेंगे वाइल्ड वी लुकअप कैसे लगाया जाएगा। एक होता है वाइल्ड वी लुकअप, एक होता है डबल वी लुकअप। डबल वी लुकअप क्या होता है, डबल वी लुकअप मैं आपको बता देता हूँ, समझाऊंगा नहीं, बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बट लेट मी टेल यू कि हम नेक्स्ट क्लास में करने क्या वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, मान लीजिए आपकी कुछ ऑर्डर आईडीज हैं। वी नो कि याली ऑर्डर आईडी हमें मिली नहीं थी, राइट, यहाँ नहीं मिली थी इस डेटा के अंदर, लेकिन हो सकता है वो किसी दूसरे डेटा में अवेलेबल हो, राइट। इसी तरह का एक डेटा और है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूँ कुछ। ये लीजिए, इसके अंदर से ये ऑर्डर आईडी याली हटा देते हैं, और ये कुछ ऑर्डर आईडी डाल देते हैं, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पेस्ट करते हैं। ये कुछ आपके पास डेटा है, राइट। अगर मुझे वो यहाँ पर जब मैं लगाऊंगा रिटर्न पर वी लुकअप, तो मुझे मालूम है कि याली ऑर्डर आईडी इस वाले डेटा में तो नहीं है, बट इस वाले डेटा के अंदर अवेलेबल है। सो मैं कुछ इस तरह का वी लुकअप लगाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ नहीं मिला, देन यहाँ पर सर्च करे और मुझे वैल्यू दे दे, तो इसको कहा जाएगा डबल वी लुकअप। अब डबल वी लुकअप कैसे लगेगा, क्या लॉजिक है इसके पीछे, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में सिर्फ हमने समझा है वी लुकअप को किस तरह से लगाया जाता है, इफ एरर के साथ कैसे लगाया जाता है, वी लुकअप करता क्या है, और राइट साइड से वैल्यू पिक करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका एडवांस वर्जन सीखेंगे। और वाइल्ड वी लुकअप, वाइल्ड वी लुकअप का मतलब समझते हो आप, वाइल्ड वी लुकअप का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूं मैं इस तरह से, ठीक है। अब बीच में लिखा हुआ है, लेट्स से यू आर लर्निंग, कैपिटल में कर देता हूँ उसको, यू आर लर्निंग एक्सेल, एक्सेल, ठीक है। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, इतने पार्ट को, यू आर लर्निंग एक्सेल को, इतने पार्ट को मैंने कॉपी कर लिया, और फिर इसके आगे भी कुछ वैल्यूज उल्टी सीधी मैंने डाल दी यहाँ पर, ठीक है। और इसका नाम दे दिया मैंने, लेट्स से सम टेक्स्ट, और यहाँ मैंने कुछ वैल्यूज दे दी, वैल्यूज लेट्स से 500। अब आपके पास ये टेक्स्ट के अंदर
ये लिखा हुआ है यू आर लर्निंग एक्सेल, ये भी है मेरा सम टेक्स्ट, और ये आपके पास है वैल्यू। अब आपको वैल्यू पिक करके लेकर के आनी है। क्या लेकर के आ सकते हो आप? वीलुकअप के फार्मूला से। क्योंकि वीलुकअप का फार्मूला क्या कहता है? वीलुकअप का फार्मूला कहता है कि एग्जैक्टली मैच होगा तो मैं आपको दे दूंगा। अगर ये चीज इस तरह से लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है 500 लिखा हुआ है, तो ये आपको दे देगा वीलुकअप लगाओगे तो। लेट मी अप्लाई वीलुकअप। लुकअप वैल्यू मेरी ये है, डेटा मेरा ये है, ठीक है, और कोमा 2, 0, एंटर। तो इसने 500 दे दिया आपको। लेट्स से यहाँ पे 400 कर देता हूं मैं। सो इसने 500 दिया आपको, 400 नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसने इसको सर्च किया, ये मिल गया आपको, इसने 500 दे दिया। लेकिन ये यू आर लर्निंग एक्सेल तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना कहीं बीच में, ये रहा। तो इसको सर्च क्यों नहीं किया इसने? इसको भी तो सर्च करना चाहिए था ना। सो इसको सर्च वो नहीं करेगा क्योंकि वीलुकअप के बिहेवियर ऐसा है कि वो एग्जैक्टली मैच करता है। बट वाइल्ड वीलुकअप इसको सर्च कर सकता है। ठीक है, अब वाइल्ड वीलुकअप कैसे लगाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच।